बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। इस दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी के लिए मज़ेदार से चिकन स्टू की रेसिपी लेके आई हूँ। मेहमान आ जाए आपके घर में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को बनाए, इतनी मज़ेदार बनती है। और इसका जो एक मसाला है उसके बेहतरीन ये मसाले से तैयार होती है। सबसे पहले इसका हम एक मसाला तैयार करेंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले निकाल लिए हैं। 4 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 काली मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। सबसे पहले एक छोटा कॉफ़ी ग्राइंडर लेंगे। इसके अंदर हम बारीक सा इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इस मसाले को अभी हम साइड पर रखेंगे। आधा किलो मैंने चिकन ली है और चिकन के जो पीस हैं वो कढ़ाई वाली लेंगे। सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें पाउडर, क्योंकि इसके अंदर मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम होगा। 1/4 टीस्पून ही हल्दी जाएगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और जो मसाला हमने शुरू में पीस के रखा था वो सारा मसाला हम अब इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने 1 कप दही लिया है, ये भी डाल देते हैं। फिर सब चीज़ों को हाथ से अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ऐसी ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। इसको मैरिनेट करके हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं। अपने बर्तन के अंदर मैंने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया है और 1 कप ऑयल लिया था। 5 मैंने प्याज ली है जिसकी कटिंग कर लिए। प्याज डालेंगे। जी हाँ, आधा किलो के अंदर 5 प्याज ज़्यादा है, क्योंकि स्टू के अंदर प्याज ज़्यादा जाती है। प्याज का पहले हमें कच्चापन ख़त्म करना है, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डालेंगे। मैं चिकन से बना रही हूँ इसलिए इस रेसिपी को इस तरीके से बनाते हैं। और कुछ हम इसके अंदर खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 2 तेज़ पत्ते, लौंग, काली मिर्ची डाल देंगे। साथ ही साथ इसकी भी खुशबू आती रहेगी। अगर आपको गोश्त के साथ बनाना है तो गोश्त आप इसी के अंदर डाल देंगे, तो क्योंकि गोश्त और प्याज अच्छे से मैश हो जाती है। चिकन के साथ मैं इस तरीके से इसलिए करूँगी क्योंकि हमें पहले प्याज को अच्छे से गलाना होता है। प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि चिकन तो 5 मिनट में ही गल जाती है। इसलिए मैं 2 गिलास पानी डाल के प्याज को अच्छे से पहले सॉफ्ट कर लूँगी। 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख देती हूँ। अब हम इसे चेक करेंगे। प्याज जो है ये हमारी अच्छी सी गली हुई होगी तो मसाला हमारा अच्छा सा बेहतरीन सा तैयार होगा। प्याज भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये सॉफ्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हमें प्याज चाहिए, इसलिए मैंने इसको 10 मिनट प्याज को दिए हैं कि प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर सारी मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे और इसी बॉल के अंदर मैं आधा कप पानी डालूंगी। इसे धो के यही बॉल हम इसके अंदर डाल देंगे, कुछ भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन का पानी, दही का पानी से ही अब हमारी चिकन बेहतरीन सी गलेगी। 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने काट लिया है। हरी मिर्चें जाएंगी और 8-10 इसके अंदर हम गोल मिर्चें डाल देंगे। इससे ही हमारे सिर्फ जो चिकन स्टू के अंदर टेस्ट आता है इस चीज़ से आएगा, हरी मिर्चों से निकल कर आएगा। तो बस हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसको मैं ढक के रख देती हूँ कि चिकन हमारी बेहतरीन से गल जाए। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह से इसके अंदर से अभी से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके अंदर अभी थोड़ा पानी बाकी है और आप मसाला भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला इसका भुना है। और प्याज भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। इसे मैं 5 मिनट और दूंगी कि सारा ऑयल इसका ऊपर आ जाए।
5 मिनट के बाद देखें शक्ल इसकी इस तरीके से होगी। हल्की आंच पे रखने के बाद ऑयल भी इसका सारा ऊपर आ जाएगा। हरा धनिया इसके अंदर डालेंगे। हरा धनिया से ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। हरा धनिया डालने के बाद यह मज़ेदार सा स्ट्रो तैयार है। कम मसालों के अंदर इतना ज़बरदस्त बनता है, तो आज ही बनाएं और आज ही अपना फीडबैक दीजिए मुझे। इसे हम डिश के अंदर निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।